हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं रितेश सर आज लेके आ गए हैं हम आपको कि कुछ जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है आने वाले जो एग्जाम है, जैसे आपके एडी एईटीओ के एग्जाम है और जो बिहार एसआई के एग्जाम है, चाहे वो बिहार एसएससी के एग्जाम हो, तो ये जितने भी एग्जाम हैं इन सब में जो है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आप लोग को कमेंट करके मेरे साथ साथ जो है बताते चलना है कि किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, वाकई मानिए कि ये जो सेशन है इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और अगर आप बहुत ध्यान से सिर्फ सुनते भी हैं तो एकदम आपके जहन में याद रह जाएगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का और पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आपको मेनली पूछा गया है कि साहित्य एकेडमी बाल पुरस्कार जो है किसको दिया गया है। ठीक है, बाल पुरस्कार, वो भी खास किसके लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए। अब सर ऐसा क्यों बोला गया है कि हिंदी लैंग्वेज, तो भाई अगर हम एक देखें कि कितने लैंग्वेज में अगर दिया जाता है साहित्य एकेडमी अवार्ड, तो टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। सबसे पहली बात ये भी हमको समझना है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लैंग्वेज में जो है दिया जा रहा है। अब 24 में से कौन कौन लैंग्वेज है, तो 22 हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो हमारे शेड्यूल लैंग्वेज है, जो हमारे जो है शेड्यूल 8 में है, और 2 लैंग्वेज है जैसे कि एक हो गया इंग्लिश और दूसरा राजस्थानी। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आप सबको कि साहित्य एकेडमी बाल जो पुरस्कार है वो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। अगर यहीं पर युवा पुरस्कार होता, अगर यहीं पर युवा पुरस्कार होता तो वो सिर्फ 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप सबको। चलिए, तो बाल पुरस्कार और पूछा हिंदी लैंग्वेज में किसने हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला है, तो देखिए पहला दिया हुआ है सुशील शुक्ला, पार्वती टिर्के, उसके बाद केदारनाथ सिंह और उदय प्रकाश। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन है, कमेंट में आप जो है बताते चलेंगे। ठीक है, एक एक करके, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपका जो माइंड है थोड़ा सा इस पे फोकस भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो बाल पुरस्कार जो दिया गया है वो सुशील शुक्ला को दिया गया है। किसको, सुशील शुक्ला को। पूछा जाएगा किताब का नाम, तो किताब का नाम हम लोग लिख लेंगे, जो है इनका जो वर्क है या बुक का जो नाम है वो 1/12 है। ठीक है, बुक का नाम क्या है, 1/12। ठीक है, इतना याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसको मिला है, या ये पूछेगा कि किस काम के लिए मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1/12। अब ऐसे नहीं लिखा हुआ, वो पूरा लिखा हुआ है 1/12 करके, हम आपको बता रखे हैं कि 1/12 आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा भी वही, दूसरा जो है उसी तरह का है। क्या लिखा है, साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार। देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, बाल पुरस्कार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप ध्यान इसमें यह रख सकते हैं कि जो बाल पुरस्कार है हिंदी लैंग्वेज में सुशील शुक्ला को दिया गया है। ठीक है, तो सुशील जो है एक बच्चा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कहने के लिए। ठीक है, कि एक बच्चा है जिसको कि 1/12 भाग लगाने नहीं हो पा रहा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रिक है, आप बस आप जस्ट जहन में जो है ना थोड़ा सा पिक्चर आपके बन जाएगा ना, तो ज्यादा याद रहेगा। आइए, पूछ रहा है कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, तो अभी हम आपको तुरंत बताएं कि जो युवा पुरस्कार है वो 23 लैंग्वेज में ही दिया जाता है। अब वही बाल पुरस्कार पूछेगा तो 22 लैंग्वेज में। अब यहां पर युवा पुरस्कार किसको दिया गया है, हिंदी लैंग्वेज के लिए। अब जैसे बहुत सारे लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट हिंदी लैंग्वेज ही है, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वहीं अगर आप उड़ीसा में एग्जाम को दे रहे होते तो भाई वहां पे उड़ीसा लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, चलिए, तो युवा पुरस्कार जो है आपको कौन किसको भी दिया गया है, तो सुशील शुक्ला को तो हम लोग क्या देखे, सुशील शुक्ला को बाल पुरस्कार मिल चुका है, इसको तो नहीं होगा। इसका लिखा है पार्वती टिर्के, फिर ममता कालिया और गीतांजलि श्री, तो नहीं, इसमें जो हम बोलेंगे सर ये पार्वती टिर्के को दिया है। किसको दिया गया है, पार्वती टिर्के को दिया गया। किसके लिए, आपको युवा पुरस्कार। इसका काम क्या है, मतलब कौन सा बुक लिखे हैं ये लोग, ये कौन सा बुक लिखे, तो लिखेंगे सर फिर उगना। कौन सा, फिर उगना। तो पी से पार्वती टिर्के और इनका जो बुक का नाम है वो पी से ही है, फिर उगना। समझ में आप सबको, तो युवा पुरस्कार 23 लैंग्वेज में, पार्वती टिर्के। ठीक है, वैसे भी आदमी जब युवा हो जाता है तो एटीट्यूड चले आता है, तो वहां से याद रखेंगे टिर्के, है कि नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं कि बहुत एटीट्यूड आ गया है। तो पार्वती टिर्के, बुक का नाम है फिर उगना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या लिखा है कि हु वॉन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको मिला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप टिक भी कर सकते हैं। तो ये किसको मिला है, तो लिखा है कि बानू मुस्ताक, डेविड सजाले, अरुंधति रॉय और गीतांजलि श्री। ये सभी नाम जो आप देख रहे हैं ना, सब लिटरेचर से ही जुड़े हुए हैं, जितने नाम देख रहे हैं। ठीक है,
जैसे अगर यहां पर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है, सिर्फ पूछता बुकर इंटरनेशनल प्राइज, तो हम बोलते हैं डेविड सजाले साहब, ठीक है, इनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है, बुकर प्राइज। आप सीधा सिर्फ बुकर प्राइज पूछता तब, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, तो लिखेंगे बानू मुश्ताक। किताब कौन सा है, इनका नाम अगर बता देते हैं कि किताब कौन सा है, तो किताब का नाम याद रखिएगा, इनका किताब का नाम है क्या, हर्ट लैम्प। क्या नाम है किताब का, हर्ट लैम्प, ठीक है। और अगर बोलेंगे सर किस लैंग्वेज में मिला है ये वाला, तब तो बोलेंगे सर कन्नड़ लैंग्वेज में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार जो है कन्नड़ लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज से हम लोग दो तीन चीज याद रख लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है किस किताब को दिया गया है, तो हर्ट लैम्प को। एक और यहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि इस किताब का ट्रांसलेशन किसने किया है, इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपके लिए एक जैकपॉट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज तो बानू मुश्ताक, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज बानू मुश्ताक, इनके किताब कौन सा है, हर्ट लैम्प, और लैंग्वेज कौन सा है, कन्नड़, ठीक है। अगर सिर्फ बुकर प्राइज पूछता तो डेविड सजाले। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन भी यहीं पर है कि हु वॉन द बुकर प्राइज, तो बुकर प्राइज अभी बता दिया आपको, डेविड सजाले। इनकी किताब कौन सी है, अगर पूछा जाए किताब, तो किताब याद रखेंगे फ्लैश, ठीक है, किताब कौन सा है, फ्लैश। अब देखिए यहां पर मैन बुकर प्राइज पूछा, मैन बुकर प्राइज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बानू मुश्ताक, ठीक है। किताब कौन सा है, देखिए दो तीन बार हम आपको इतना बार पढ़ा ही देंगे कि याद हो जाएगा। किताब कौन सा है, हर्ट लैम्प, कौन सा है, हर्ट लैम्प। वैसे भी जो आदमी सब है वो जल्दी हर्ट हो जाता है, लड़की कुछ कह दी बस मुंह फुला लेगा, है कि नहीं। अब फिर जब लड़की मुंह फुलाती तो फिर दिक्कत होता है कि नहीं। तो चलिए यहां पर हम क्या देखेंगे, मैन बुकर प्राइज कौन सा है, बानू मुश्ताक, किताब है हर्ट लैम्प। अगर सिर्फ बुकर प्राइज पूछेगा, सिर्फ बुकर प्राइज, तो डेविड सजाले साहब, और इनकी किताब का नाम कौन है, इनका किताब का नाम फ्लैश, ठीक है। देखिए अब ये कभी मत कर दीजिएगा कि बानू मुश्ताक फ्लैश से है और डेविड सजाले हर्ट लैम्प से, ये मत कीजिएगा, ठीक है ना। कभी ये भी हो जाता है कि बहुत याद करा और समअप कर दिए, नहीं। डेविड किससे है, फ्लैश से, डेविड सिजाले किससे है, फ्लैश। क्लियर है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें और जो आपको याद करने की चीजें हैं, आप मैथिली लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं कि मैथिली लैंग्वेज किसको मिला है, तो मैथिली लैंग्वेज में महेंद्र जी को मिला है। और आप एक और लैंग्वेज याद रख सकते हैं, तो हिंदी पुरस्कार तो चलिए बता ही दिया है, नाम दिया है या नहीं दिया है, चलिए मैथिली का आपको तो बताते हैं आपको। तो साहित्य एकेडमी फॉर हिंदी लैंग्वेज किसको मिला है, तो बोलेंगे सर गगन गिल को। किसको मिला है, गगन गिल को, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या ये बाल पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है, नहीं। ये कंफ्यूजन आपको दिया, दिक्कत क्लियर करना है। बाल पुरस्कार होता तो कौन होता, जल्दी बताइए फटाफट से, सुशील। बाल पुरस्कार होता तो, बाल पुरस्कार होता तो सुशील शुक्ला, ठीक है। और उसके बाद अगर युवा पुरस्कार होता तो पार्वती टिरके। इतना याद रख सकते हैं आप लोग, इतना याद हो गया आप सबको। तो बाल पुरस्कार सुशील जी को, और युवा पुरस्कार किसको, पार्वती टिरके। और यहां पर सिर्फ साहित्य अकेडमी अवार्ड है फॉर हिंदी लैंग्वेज, तो बोलेंगे सर गगन गिल को। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि इनके बुक का नाम क्या है, इनका जो वर्क है, इनका जो बुक है, वर्क का मतलब हम यही कि कौन से बुक के लिए मिला है, तो इनकी बुक का नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। इतना बता लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ आप लोग के लिए भी रखते हैं ताकि आपका दिमाग कॉन्शियस माइंड जो है बता पाए, तो हम तो बता ही देंगे। देखिए यहां पर लिखा है सरस्वती सम्मान 2024। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे कि सरस्वती सम्मान 2024, तो आप ऐसे लिखिए। नहीं तो आपको देखिए ये क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि 34th सरस्वती सम्मान किसको मिला है, 34th सरस्वती सम्मान किसको मिला है। क्या गगन गिल को, नहीं। गगन गिल किसको अभी क्या मिला था, तो बोलेंगे सर इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ना तो बाल पुरस्कार, ना तो युवा पुरस्कार, बस साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज में गगन गिल को मिला है, ठीक है। नरेश शुक्ला, महा महा महोपाध्याय, साधु भद्रदास, ठीक है। उसके बाद गीतांजलि श्री। यहां पर लग रहा है इसने दिक्कत कर दिया है, ठीक है। इसका नाम जो है ना, देखिए इसके जो है साधु भद्रदास जो है, मतलब इनकी जो किताब का नाम, ठीक है, इनका जो है किताब का नाम जो है आपको वो सुधा करके है, ठीक है। समझ में आप सबको, सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान जो है किसको मिला है, तो यहां पर जो है सुधा नहीं होगा, वहां स्वामी होगा। क्या होगा, स्वामी।
और इनका जो किताब का नाम है ना उसमें साधु है, ये ध्यान रखना आपको। तो हम क्या लिखेंगे सर, महामहोपाध्याय स्वामी भद्रदास। तो सरस्वती सम्मान को किसको मिला सरस्वती सम्मान, तो महामहोपाध्याय। तो भाई सरस्वती की कृपा किस पे होती है, सरस्वती की कृपा अगर आप पे हो गई तो आप महान ही बन जाइएगा, है कि नहीं, बताइए ऐसा है कि नहीं। तब ना भाई स्टूडेंट सब सरस्वती पूजा में देखिएगा एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। वो अलग बात है आजकल पूजा नहीं करता है, वो लोग कुछ और में लगल रहता है कि नहीं। चलिए समझ में आया आप सबको। अगर यहीं पर अगर पूछता कि 33rd नंबर का किसको मिला है तो क्या बोलते, 33rd नंबर का तो बोलेंगे सर प्रभा देवी, प्रभा देवी या प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा लिखिए, प्रभा वर्मा ही है, ठीक है। तो 34 नंबर का महामहोपाध्याय स्वामी भद्रदास। क्लियर आप सबको। तो सरस्वती जी का सम अगर आपके कृपा रहेगा तो आप महान बन जाइएगा, महामहोपाध्याय, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है व्यास सम्मान किसको मिला है, व्यास सम्मान 34th नंबर का व्यास सम्मान किसको मिला है, गगन गिल नहीं, गगन गिल को क्या मिला था, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज में। देखिए यहीं पर ऑप्शन के साथ भी हम लोग चलते चलेंगे। अब देखिए वहीं पर पूछा है कि ये महामहोपाध्याय साधु भद्रदास, तो साधी नहीं स्वामी याद रखिएगा, इसको अभी क्या मिला था, तो हम बोलेंगे सर 34th नंबर का सरस्वती सम्मान इसको मिला गया था। तो ये सब तो आपको क्लियर हो गया कि ये सब तो नहीं है, ये सब तो नहीं है। गगन गिल हो गया साहित्य अकेडमी हिंदी, नरेश सक्सेना और सूर्यबाला, बताइए सब में दोनों में से कौन है कि व्यास सम्मान जो है 34th नंबर का किसको मिला है, बताइए। तो बोलेंगे सर सूर्यबाला को। इनकी किताब का नाम क्या है, जल्दी से अगर कमेंट करके बता दीजिएगा तो बताइए। तो इनके किताब में याद रखिएगा लास्ट में लिखेगा वेणु की डायरी, ठीक है। व्यास सम्मान में क्या रखेंगे, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, वेणु की डायरी, इस तरीके से ये किताब का नाम है जिसका नाम है सूर्यबाला, सूर्यबाला, ठीक है। व्यास सम्मान 34th नंबर का। चलिए अब एक बार फटाक से यही जल्दी बता दीजिए कि सरस्वती सम्मान किसको मिला है, यहीं पे जल्दी फटाफट 34th नंबर का सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो भाई सरस्वती सम्मान, सरस्वती की कृपा रहेगा तो क्या हो जाएगा आप पे, महामहोपाध्याय स्वामी भद्रदास, तो आप महान बन जाइएगा, ठीक है। इतना याद रहेगा आप सबको। तो 34th नंबर का सरस्वती सरस्वती सम्मान याद हो गया। व्यास सम्मान कौन है, सूर्यबाला, किताब का नाम कौन देश की वासी, वेणु की डायरी, इतना याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट याद हो जाएगा भाई, आप लोग बस याद करते चलिएगा ना, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा ना एकदम अंत तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा बस, तब भी कर दीजिएगा। कम्बल में घुस के मत सुनिएगा, टेबल पे बैठ करके, कुर्सी टेबल पे बैठ करके सुनिएगा, ठीक है, तब ध्यान भी आएगा। अब देखिए पूछा है कि 59th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है। अब देखो ये सवाल बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे हम डबल स्टार लगाना चाहेंगे। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि जिनको ये अवार्ड मिला है ना उनकी डेथ अभी ही रिसेंटली हो गई है, उनका डेथ जो हो गया इसी समय जो है उनका डेथ हो गया है, ठीक है। वो और कोई नहीं, वो है विनोद कुमार शुक्ला जी, जो अभी आप करंट अफेयर जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, विनोद कुमार शुक्ला। अब देखो यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी, जल्दी से बताइए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट डेथ हुआ है इनका, तो यहां से आपसे क्वेश्चन आने की संभावना गारंटी बनती है कि 59th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। स्टेट है छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है, क्योंकि इनका डेथ अभी रिसेंटली ही हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप सबको। अब चलिए यहीं पर ऑप्शन के साथ खेल लें, क्या मजा आएगा, क्या ऑप्शन के साथ खेल लेते हैं। चलिए यहीं पर बात करेंगे सूर्यपाला को क्या मिला है, तो बोलेंगे सर 34th नंबर का व्यास सम्मान, क्लियर। गगन गिल को क्या मिला है, तो बोलेंगे सर इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि किताब कौन सा है, वो तो हम आप लोगों पे छोड़ दिए थे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन के साथ खेलते चलेंगे, याद होते चलेगा, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि हु वॉन द पुलित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में ही एक सवाल का आंसर भी छुपा हुआ है। जैसे लिखा हुआ पुलित्जर प्राइज, है ना, क्या लिखा है आपको, पुलित्जर कर वास्तुकला पुरस्कार। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक कि पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में मिलता है, एक होता है पुलित्जर प्राइज, एक है पुलित्जर प्राइज, ठीक है ना, एक होता है पुलित्जर, तो वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है पुलित्जर प्राइज, यह पुलित्जर प्राइज तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है, ये ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन के साथ पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है टडाओ आंडू नहीं, नॉर्मन फॉस्टर, लियू जायकॉन और फ्रैंक गेहरी, किसको मिला है पुलित्जर आर्किटेक्चर प्राइज। देखिए हम ध्यान क्या करें आपको देने के लिए कि ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है, ये ध्यान रखना है। वास्तुकला पुरस्कार है, वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है, ये चाइना के आदमी को मिला है, ठीक है, ये चाइना से है।
आर्किटेक्चर में, जिसका नाम है लियू जियान कुन, है कि नहीं? लगता है नाम को तो ऐसे रखा जैसे कि बर्तन को फेंके जो आवाज निकला टन टन टून, नाम रख दिए, समझा कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा लगता है ना कि जी बर्तन फेंके वहां से आवाज निकला टन, तो नाम रख दिया टन। नाम रख दिया कुछ तो लगा टुन, तो टुन रख दिए। ऐसे ही नाम रख देता है ये लोग। तो प्लिट्जर प्राइज जो है लियू जिया कुन, ठीक है? तो प्लिट्जर प्राइज का नाम क्या है? लियू जिया कुन, चाइना से है। देखो, याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप बार बार पढ़ ले रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मान लो कि याद नहीं हो रहा है कि नहीं? याद नहीं हो रहा तो इसको याद रखिएगा, जैसे प्लिट्जर प्राइज है ना, प्लिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, है ना? तो प्लिट्जर प्राइज जो आपको मिला है किसमें? आर्किटेक्चर में। तो मान लो इसको प्लिट्जर ना पढ़ के हम प्राइज पढ़ लें, मान लो सिर्फ प्राइज लिखल है ना जी, प्राइज लिखल है ना, तो हम बोले कि प्राइज लियो नहीं हो, हम लोग बोलते हैं ना जी, है कि नहीं? प्राइज लियो नहीं हो, ऐसे तो लियो जियो कौन, तो वो भी नाम रखा जैसा, तो हम भी ट्रिक वैसा ही बना लेंगे, ठीक है? देखिए याद अगर रख ले रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब लिखा है कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? देखिए क्या लिखा है अवार्ड, यहां से वर्ल्ड लीडर फॉर पीस, पीस पीस, जो कीवर्ड है ना उसको ध्यान रखना है हम लोगों को अवार्ड में, कीवर्ड, क्योंकि कई बार अवार्ड ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से मेल खा रहे होते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, पीस। अब भाई जो बाबा बाबा होंगे वही ना बात करेंगे जी, शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना जी? तो शांति और सिक्योरिटी के लिए दलाई लामा, अब देखो यहाँ कंफ्यूजन कर सकते हो, दलाई लामा भी बाबा है, ये भी काम करते हैं इन सब चीज के लिए, ठीक है ना? चलिए महात्मा गांधी, चलिए महात्मा गांधी को तो अभी क्या ही मिलेगा 2025 में अवार्ड, इनको बहुत अवार्ड मिल ही गया है, इनके नाम पे अवार्ड मिलता है, इनको क्या ही अवार्ड मिलेगा, इनके नाम पर अवार्ड मिलता है, इतने बड़े हैं। उसका लिखा है कि श्री श्री रविशंकर, उसका कैलाश सत्यार्थी। तो याद रखिएगा पीस और सिक्योरिटी अवार्ड जो मिला है वो मिला है किसको? श्री श्री रविशंकर को। किसको मिला है? श्री श्री रवि शंकर जी को। तो श्री श्री का मतलब पीस सिक्योरिटी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? पीस और सिक्योरिटी के लिए किसको मिला? श्री श्री रविशंकर जी को। आगे बढ़े, चलिए। अब लिखा है कि यहां पर कि ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसको दिया गया है? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड, कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है ना, कि किसको दिया गया है, ठीक है? तो जल्दी बताइए किसको दिया गया ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को। किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। किताब कौन सा, अगर हम पूछे किस चीज के लिए दिया गया है, तो बोलेंगे सर वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। किसके लिए मिला है इसको? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ठीक है? ये ध्यान रहेगा आप सबको। तो ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को, क्लियर है यहां पर? तो ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री, ठीक है? याद रहेगा आप सबको, ठीक है? ट्रिक बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा, तो हम भी बनवा देंगे आप लोग को, ठीक है? इन सब में ट्रिक क्या ही बताएं। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट प्राइड गीतांजलि श्री, दो तीन बार पढ़ेंगे तो बस हो जाना है आप सबका, कल्याण हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड 2025 इसको दिया गया है। देखिए अवार्ड का नाम देख रहे हैं ना, हम क्या देख रहे हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जो कीवर्ड है उसको घेर लीजिए। जैसे कि इसमें क्या है कीवर्ड? पेन। अब जैसे देखो, अब इसी नाम से, पेन से नाम से दो तीन अवार्ड है, जैसे कौन सा? पेन, पेन प्रिंटर अवार्ड भी है, अभी हम देखेंगे पेन प्रिंटर प्लेटर अवार्ड भी है। लेकिन ये बेस्ट ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड है। अब इसमें देखिए क्या है, ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड। तो इस समय कंफ्यूज नहीं करना है आप सबको, ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड कौन है, ये कौन है, ऐसे या वो कंफ्यूज नहीं करना है। तो ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड कौन है? सुनील अमृत, ठीक है? सुनील अमृत साहब, ठीक है? अब ब्रिटिश पेन कौन था, जल्दी बताइए? ब्रिटिश पेन कौन था? गीतांजलि श्री, याद रहेगा आपको, गीतांजलि श्री। और अकेडमी अवार्ड कौन है? सुनील अमृत, ठीक है? इससे पहले ना अमिताभ घोष इस सबको भी दिया गया है, लेकिन अभी नहीं है। अभी किसको मिला है? सुनील अमृत को, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। अब लिखा पूछा है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 किसको दिया गया है? जल्दी से देखिए, ऑप्शन देखिए। जैकिंडा आर्डन को, देखिए हम सब ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिए, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट वो वाला बता दें कि जो है ना आपको जो आंसर में है, और तो कि आपका ध्यान सिर्फ आंसर पर रहे, ठीक है ना? क्योंकि इन सबको ना पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट याद है आपको तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना? इसलिए करें। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए किसको दिया गया है? तो बोलेंगे सर माइकल बचेट को, ठीक है? माइकल बचेट को। अब ये कहां इनका नाम जुड़ा हुआ है, मानते हो? ये चिले के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चिले एक देश है,
पता नहीं, आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा बात दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिले एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, चिले के प्रेसिडेंट है, चिले एक हम प्रेसिडेंट के, चिले एक कंट्री है भाई। चिले के जो है ना, चिले जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट है कौन? माइकल बचलेट साहब। ये अभी नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट है उसके, उनको दिया गया क्योंकि ये पीस और डिसआर्मामेंट के लिए बहुत अच्छा काम किए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हु हैज ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड इन द यूएसए फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। ठीक है, अब देखो, क्योंकि माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो हमारे अल्प माइनॉरिटी है, जैसे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, बुद्धिज्म है, तो ये माइनॉरिटी के रूप में यहाँ पर इंडिया में माने जाते हैं। तो इसके अपलिफ्टमेंट के लिए यूएसए में जो है आपको दिया गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। किसको दिया गया है? तो वो ये किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन में अगर इस तरह का कोई फेमस पर्सनैलिटी आ जाए तो वो हो ही जाते हैं आंसर, है कि नहीं? बात जानते होंगे आप लोग। तो याद रखिएगा कि यूएसए में माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जिसको दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, अब देखो, जोए बाइडेन भी लिखा हुआ है, बराक ओबामा, एंजेला मार्केल, इन सब का नाम आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, यूएसए के कुछ कुछ प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसमें से कुछ लोग। आगे बढ़ते हैं कि लिखा, देखो अभी हम बोले ना आपको, यहीं पर अभी हम क्या एक क्वेश्चन पढ़े थे कि ब्रिटिश पेन अवार्ड किसको दिया गया है ना? किसको दिया गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, किसको था ब्रिटिश वाला? जल्दी बताइए, ब्रिटिश किसके पास था? ब्रिटिश पेन प्रिंटर अवार्ड किसको दिया गया था? बोलेंगे सर गीतांजलि श्री। किसको? गीतांजलि श्री को। ठीक है, आपको देखो यहीं पर अगर बता देंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लिखा हुआ है पेन प्रिंटर प्राइज 2025 किसको दिया गया? पेन प्रिंटर प्राइज किसको दिया गया, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर लैला अबू लैला, है कि नहीं? पेन प्रिंटर प्राइज किसको दिया गया है? लैला अबू लैला को। अब देखो, इसको याद करना बहुत आसान है। देखो छोटे छोटे चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो याद होगा। जैसे देखो, इसमें देखो पी पी और फी पी है ना जी? तीन गो पी आ गया। इसको देखो नाम में भी देखो क्या है, एल और एल दो बार आ गया। और कोई है ऐसा ऑप्शन में? है नहीं ना? तो ऐसे भी आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, तो बस देखो एग्जाम में क्या आपको आंसर करना है। ठीक है ना, आपको ऑप्शन पकड़ लेने हैं, यही है। तो पेन प्रिंटर प्राइस, ठीक है, तो पी 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 रहेगा। तो एल और एल दो गो है, बीच में भी ई तो उसको छोड़ भी सकते हैं, एल और एल आ सकते हैं। लैला गाना भी है, लैला में लैला, है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, पेन प्रिंटर प्राइस, पी 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 प्राइस किसको दिया गया? तो लैला लैला को से, लैला अबू लैला। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक बता रहे हैं आपको कि ताकि आपको याद रहे। अब देखिए, पूछा है कि ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो देखिए यहां पर गीतांजलि श्री। अब ऑप्शन से थोड़ा खेल लेते हैं। गीतांजलि श्री क्या मिला था इसको, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर ब्रिटिश पेन प्रिंटर प्राइज। ठीक है, अरुंधति रॉय के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़े। गगन गिल, इसको पढ़े थे, साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था किस चीज के लिए? हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? ममता जी सागर को। ठीक है, ममता जी सागर को। ठीक है, ममता जी सागर को। देखो लिटरेरी का मतलब क्या होता है? साहित्य पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, है ना? तो लिटरेरी का मतलब क्या है? साहित्य। आप हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो चीज अगर हम साहित्य की जानकारी रखेंगे ना तो हमारा दिल जो है एकदम मोम का बन जाएगा, हमारे अंदर ममता आ जाएगा, हमारे अंदर जो है करुणा के भाव आ जाएगी, ममता का भाव आ जाएगा, अगर हम साहित्य को पढ़ेंगे तब, है ना? जैसे कि गोदान आपने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद की, तो आप उसमें देखे होंगे कि भाई कैसे जो है आदमी गांव का जीवन कैसा होता है कि नहीं? तो वहां पे आप जो है याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड जो है इसको दिया गया है ममता जी सागर को। ठीक है, ओके, तो यहां तक हम लोग ये वाला देख लिए हैं, फिर हम लोग अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग को कोई दिक्कत हुआ यहां तक में बताइए? याद हो गया ना? बार बार जब इसको सुन लीजिएगा ना कि कितना बार हम इसको दोहराते हैं ना कि आप लोग को एकदम याद ही हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको याद करने में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। एकदम कमेंट में जो हम बताए थे, जैसे होमवर्क क्या दिया गया आपको कि पेन क्या बताने के लिए कि गगन गिल को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इसको किस काम के लिए दिया गया है वो आपको कमेंट करके बताना है। ओके देन, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू।